सो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड आइदर, बट बिफोर दैट लास्ट सेशन का क्वेश्चन, डैश द वर्क वाज हार्ड देन आई गॉट यूज्ड टू इट। अब जैसे हम लोगों ने बात की थी, मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, एट फर्स्ट और फर्स्टली, राइट। सो यहाँ पे एट फर्स्ट आएगा, वाई? बिकॉज दो अलग अलग सिचुएशन है। शुरू में सब कुछ अच्छा था, बाद में सब खराब हो गया, शुरू में सब कुछ खराब था, बाद में सब अच्छा हो गया। तो जहाँ भी मैं कॉन्ट्रडिक्शन बोलता हूँ वहाँ पे हमारा आंसर होता है एट फर्स्ट। जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तब हम फर्स्टली या फर्स्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 4 नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों आंसर्स नहीं हो सकते। हमारा आंसर होगा at first. Now let's move on to the difference between whether or and either or. So we'll talk about the difference between whether and either. At times ये बहुत ज़्यादा confusing हो सकता है, but mostly इसके आंसर्स आसान आते हैं। So इन दोनों में सबसे पहला ऑप्शन क्या है? either में मैं दो में से एक पिक करता हूँ, one of two, या तो ये या वो। एंड वेदर में आपके पास चॉइस नहीं होती, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, काम तो होना ही है। तो जैसे मैं फर्स्ट टू सेंटेंसेस की बात करता हूँ, फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, बस तो जाएगी, चाहे ब्रिजेश टाइम पे आए चाहे ना आए, तो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़ नॉट मैटर कि ब्रिजेश टाइम पे आया कि टाइम पे नहीं आया, बस तो चली जाएगी। सो यहाँ पे क्योंकि ब्रिजेश के हाथ में कुछ नहीं है, बस ने तो जाना ही है, तो हमारा आंसर हो गया वेदर। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में उसको भूख लगी हुई है, वो कह रहा है यार या तो बाहर चलते हैं या घर रहते हैं, दो में से एक काम कर लेते हैं, बट जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो आपको दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पिक करने को बोल रहा है कि या तो बाहर चलते हैं या घर पे रहते हैं, बट जल्दी डिसाइड कर लो कि क्या करना है। तो बिकॉज मैं दो में से एक पिक कर रहा हूँ तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा आइदर। यहाँ तक अगर हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, हिंदी से भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं अपने बहुत सारे हिंदी के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि वेदर का मतलब आप कर लो चाहे ऐसा हो या ना हो, आइदर का मतलब हो जाएगा या तो ये या फिर ये, दो में से एक ऑप्शन। बट जैसे ही एग्जामिनर इसको डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो सेम सेंटेंस दे देगा, बट उसने आगे एक कंडीशन डाल दी। और ये क्या कंडीशन है कि चाहे आप घर पे खाना खाओ चाहे आप बाहर खाओ, वो तो नहीं आने वाला, या वो तो खाना नहीं खाएगा। तो फिर वापस आपके पास चॉइस नहीं बची, आप उसको खाना नहीं खिला सकते। तो यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। तो मैं आइदर की जगह वापस कहाँ पे आ जाऊंगा? वेदर पे आ जाऊंगा, राइट। तो इट इज मोर अबाउट, एग्जामिनर और कंफ्यूजिंग में भी दे सकता है अगर आप हिंदी पे अटके, तो मुझे ध्यान अल्टीमेटली यही रखना है कि वेदर इज अबाउट चॉइस एंड आइदर इज अबाउट दो में से एक, राइट। इन दोनों सेंटेंसेस को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। सो दिस वाज द शॉर्ट क्लास और द पॉइंटर ऑफ द डे जो एग्जाम्स में आ जाता है। ये अभी रिसेंटली XY ग्रुप में आया था एंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट। थैंक यू गाइस। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.